हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम जानेंगे बंटवारा का मूल नियम के बारे में। बंटवारा का मूल नियम क्या होता है और वो किस किस चीज़ पे निर्भर करता है। अगर वो चीज़ को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप एकदम सटीक नियम के अनुसार और दुनिया में कोई भी हो जी जो बंटवारा के बारे में जानना चाहता हो तो उसको आप समझा सकते हैं। और ख़ासकर इंडिया में जो बंटवारा का सिस्टम है, ठीक है, ख़ासकर वो जानेंगे, ठीक है। और ये इंडिया में नहीं, बाकी अलग अलग देशों में भी यही नियम अपनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में कहीं से भी भगा के या स्किप करके आप नहीं देखिएगा। हर एक चीज़ को समझने के लिए आपको इस वीडियो को बारीकी से समझना और देखना होगा। इसलिए इस वीडियो को अगर शुरू कर दिए तो पूरे लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो देखिए, बंटवारा का मूल नियम बंटवारा का मूल नियम क्या होता है। देखिए, बंटवारा का जो मूल नियम होता है, सबसे पहले इसमें देखिए, बंटवारा का मूल नियम में सबसे पहले आता है कुर्सीनामा। क्या? कुर्सीनामा, जिसको हम वंशावली भी कहते हैं, वंशावली, ठीक है। कुर्सीनामा यानी वंशावली, दोनों एक ही चीज़ है। और इसको इंग्लिश में फैमिली ट्री कहते हैं। क्या? फैमिली ट्री, यानी किस प्रकार वंश जो है, मतलब वंश का जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। वंश को कैसे डिवाइड किया जाता है, या जिसको पटेदार बोलते हैं, कितने कितने किसको हिस्सा होगा, इससे आपको पूरे सटीक और एकदम करेक्ट निकाल सकते हैं। और आप खुद भी समझ सकते हैं और दूसरे को भी समझा सकते हैं। देखिए, फैमिली ट्री बोलिए या कुर्सीनामा, या आप वंशावली कहिए, ठीक है। इसमें माइन जो होता है, ये वंश को इसमें दर्शाता है, यानी कोई भी व्यक्ति हैं उसको पूर्वजों को इसमें दर्शाया जाता है, पूर्वजों को नाम इसमें दर्ज किया जाता है। और उस पूर्वज का कैसे कैसे जमीन का पार्टीशन हुआ, ठीक है, यानी बंटवारा हुआ, वो हर एक चीज़ आपको डायग्राम के द्वारा भी समझाया जाता है और इसको व्याख्या भी किया जाता है। लेकिन हम डायग्राम के द्वारा समझाएंगे, और वो डायग्राम को कैसे, डायग्राम को आप आराम से व्याख्या में इसको लिख सकते हैं। ये भी तो पहले डायग्राम पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम है रमेश, ठीक है। रमेश व्यक्ति है, ठीक है। इसको जो है दो पुत्र हुए, ठीक है। एक का नाम अजय और दूसरा का विजय नाम है, ठीक है। देखिए, इसका जो वंश है, ठीक है, किस प्रकार बढ़ा है। दो पुत्र हुए, एक अजय और एक विजय। देखिए, अजय का भी जो है वंश आगे बढ़ा। किस प्रकार बढ़ा? देखिए, इसको एक बेटा हुआ जिसका नाम राम है, ठीक है। फिर एक दूसरा बेटा है जिसका नाम है श्याम, एक बेटी है जिसका नाम है गीता, ठीक है। देखिए, ये वंशावली बन रहा है जिसको कुर्सीनामा बोलते हैं। ये है, इनको एक बेटा हुआ, ठीक है, प्रवीण नाम का। चलिए, प्रवीण नहीं, कुछ और नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राम लिए हैं, श्याम लिए हैं, यहाँ गीता लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं किशन,
ठीक है, किशन ऐसे किशन, ठीक है, किशन, और एक है राधा, यानी एक बेटा एक बेटी है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, ये फैमिली ट्री यानी वंशावली जो तैयार हुआ है, ठीक है। तो इसमें माइन जो है इसका वंशज है रमेश, और रमेश जो वंशज है इसको इसका जितना भी संपत्ति होगा रमेश का, ठीक है, इस दो भागों में बटेगा, ठीक है। एक भाग जाएगा विजय के पास और दूसरा अजय के पास, यानी इसका 100%, ठीक है। इसका 100% अगर जो भी है 100% है तो 50% विजय को मिलेगा और अजय को 50%। ये 50% में से यानी 3, यानी अपने 3 पुत्र और पुत्री को ये क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। 50% में से, 50% में से 2 व्यक्ति को देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि राम, श्याम और गीता है, इसमें लेडीज भी है, यानी लड़की है। इसमें देखिए इसमें भी है, तो बोलेंगे वंशावली में जो है सो लेडीज़ का नाम नहीं रहता है। तो आपको बता दें, देखिए खासकर इंडिया में जो है ना लड़का और लड़की, ठीक है, खासकर हिंदू धर्म में देखा गया है लड़का और लड़की कोई भी हो, ठीक है, अगर पिता का संपत्ति है तो उसमें बराबर का अधिकार होता है। तो ये गांव सब में जो है नहीं चलता है, ठीक है, अधिकतर, लेकिन शहर में अभी भी चल रहा है। और आपको बता दें हमारे भारत देश में, ठीक है, ये संस्कृति है जिसको संस्कार भी बोलते हैं, ठीक है। एक संस्कार है कि पुत्री जो है अपना हिस्सा पिता से इसलिए नहीं लेते हैं या भाई से इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसको जो शादी कर देते हैं तो समझ जाते हैं कि वो अपना संपत्ति हम पे खर्च किए, और या समझिए एक संस्कार है कि अपना संपत्ति अपना भाई से वो नहीं लेते हैं, अपना संपत्ति भाई को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन वो चाहे तो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको संस्कार बोल सकते हैं, हिंदू धर्म का वो संस्कार है, ठीक है, कि वो अपना संपत्ति जो है सो अपने भाई या अपने पिताजी से वो नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत जगह जो है लेते भी हैं। और आप तो शहर में देखेंगे सभी जो है ना, लड़का हो या लड़की हो, अपना जो है ये जो भी हो हिस्सा, ठीक है, वो अपना लेते हैं, बराबर हिस्सा लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वो उसका फैमिली है और उसका क्या मनोदशा है, उसका सोच क्या है, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तो ले सकती है, अगर लेना चाहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेने वाली लेती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें आपको राधा, यहाँ पे लेडीज़ में राधा हो गया, यहाँ पे गीता हो गया, ठीक है। और मान के चलिए अगर मान के चलिए गांव से हैं जहाँ पे ये रीति रिवाज नहीं चलता है और आप लोग नहीं चलाते हैं, और वहाँ पे कोई, देखिए आप चलाते हैं या नहीं चलाते उसमें निर्भर नहीं करता है, बात है जो लेडीज़ वो लेना चाहती है कि नहीं, लेना चाहेगी तो बराबर वो ले सकती है, उसको कोई भी रोक भी नहीं सकता है कानूनी नियम के अनुसार, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये तो हो गया आपको जहाँ पे लेडीज़ पटीदार बनती है, तो उसके और जेंट्स रहेगा तो यहाँ पे राकेश ले लीजिए, ठीक है, राकेश लड़का डाल दीजिए, तो जो जेंट्स है उसको वंशावली में यहाँ दर्शाया जाता है, ठीक है। एक हो गया राज, यानी कहने का मतलब ये कि अब पूरे इसमें जेंट्स हो गया। तो आप अक्सर वंशावली देखेंगे तो वंशावली भी जो है ना, वहाँ का नियम, वहाँ का क्या कैसे सिस्टम है, उस फैमिली का क्या कैसे सिस्टम है, उस हिसाब से बनाते हैं। लेकिन अगर किसी को हक लेना हो, कोई भी महिला हो, तो उसको वंशावली में उस सारे चीज़ को दर्शा के वहाँ पे शो कर सकते हैं कोर्ट में, और आराम से जितना हिस्सा हो उतना आराम से ले सकते हैं। तो ये वंशावली है। इस वंशावली को व्याख्या कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। देखिए बंटवारा के मूल नियम है, ठीक है। सबसे पहले कुर्सीनामा यानी वंशावली, जिसको फैमिली ट्री बोलते हैं, ठीक है, फैमिली ट्री तैयार होता है। उसके बाद जैसे भाई कोई भी मतलब कोई भी इनका पूर्वज, कोई भी व्यक्ति मान के चलिए वर्तमान में है, ठीक है, अभी ये यहाँ इस स्थिति पे है, ठीक है, तो ये अपना वंशज को पकड़ेंगे, ठीक है, यानी इसके पापा का पापा को पकड़ेंगे, यानी दादा को देखेंगे। अगर मान के चलिए इससे भी ऊपर है तो उससे भी ऊपर, यानी वंशावली जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा बन सकता है। इसमें
पूरे क्लियर कट पता चलता है किसको कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसको अगर इतना को ही दर्शा जाए, इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा बन सकता है। ठीक है, इसको भी मान के चलिए पुत्र हो सकता है। ठीक है, ले लेते हैं इसको, मान के चलिए इसका नाम ए होगा, इसका नाम बी होगा, इसका नाम सी होगा, इसका भी पुत्र हो सकता है, इसका डी, ठीक है, इसका ई, इसका एफ। हम नाम नहीं लिख रहे हैं, आपको बस सिंबल बता रहे हैं। हो सकता है इसका भी पुत्र हो सकता है, 2 हो सकता है, मान के 2 कुछ भी हो सकता है, हम 2 ही लेते हैं। ठीक है, इसमें पी यू, आइए क्यू। ठीक है, इसका भी हो सकता है। ठीक है, इसका मान के चलिए 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2, 3 ही होगा। इसका ले लेते हैं, मान के चलिए कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, जी एच आई, ठीक है, आई एक्स वाई, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं इतना। यानी वंशावली को आप जितना लंबा कर सकते हैं, जो वंशज है जहाँ से पकड़ सकते हैं आप पूरे बना। अगर आपको सटीक जानकारी है तो आप वहाँ पे वंशावली नियम कानून के तौर से, ठीक है, नियम कानून के विरुद्ध नहीं जाना है, जो नियम है। तो ये आपको जो आपका वंशज का जैसे जो वंशज का जो विकास हुआ है उस वंशज के हिसाब से डायग्राम इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। और इसको जो है आराम से व्याख्या के हिसाब से लिख सकते हैं कि रमेश, दादा का नाम रमेश, उसका 2 पुत्र, ठीक है, अजय और विजय। ठीक है, अजय का इतना पुत्र और विजय का इतना पुत्र। ठीक है, ऐसे करके जो है आप फिर जाएंगे, आप जाएंगे, मतलब आपको पूरे हर एक चीज़ को जो है ना, अगर इसका वंशज तैयार करेगा तो इसको लेके चलेगा यहाँ के बाद। ठीक है, इसका तैयार करेगा तो इसको यहाँ के लेके चलेगा। इसको तो इससे मतलब है ना, अगर इसको कितना चाहिए ये इसमें देखेगा। ठीक है, इसमें जितना मिला रहेगा वो उसमें देखेगा। तो इस प्रकार व्याख्या जो है ना लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए हम इतना बता दिए। ठीक है, देखिए यहाँ आपको ये नॉर्मल सा चीज़ है, कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मल सा चीज़ लग रहा है, लेकिन जब ज़मीन का बंटवारा होता है, ठीक है, पार्टीशन होता है, यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा इस पे ही आधारित होता है। और थोड़ा किसी का कम मिल गया, किसी का ज़मीन कोई, इस मान के चलिए 3 भाई है, 3 भाई में से कोई इसमें से कुछ ज़मीन बेच दिया। ठीक है, तो उसको जो उस ज़मीन जो है ना बेच दिया तो ऑटोमेटिक अगर कुछ है तो उसमें वो काट लिया जाता है। उस सबसे पता चलता है, मतलब उसका नियम है। आप अपना हिस्सा जितना आपको वंशावली के अनुसार जितना हिस्सा है उतना ही, अगर बेचना चाहते उतना ही बेच सकते, उससे अधिक नहीं बेच सकते, नियम है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे नियम है। उसके बाद कानूनी नियम इसमें बन जाता है। ठीक है, जो भी होता है लैंड से संबंधित। ठीक है, तो अब इसमें कानूनी नियम बन जाता है। तो कानूनी नियम के अनुसार फिर हम आगे आप जो भी काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, उसी के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आज के क्लास में आपको इतना जानकारी मिला। ठीक है, अगर आप, ठीक है, अगर इतना ही नहीं, अगर आप इससे आगे, ठीक है, और विशेष पूरे डीप लेवल में पढ़ना चाहते हैं पूरे आधुनिक तरीक़ा से, यानी मॉडर्न तरीक़ा से, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्लास कर सकते हैं। आप ऑफलाइन में पूरे फुल फैसिलिटी है, आप लॉज में रह के भी कर सकते हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में भी आप घर बैठे पूरे ऐप्स के माध्यम से लाइव क्लास कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्लास में डिस्कस के साथ, ऐसे नहीं कि आप रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं और कोई क्वेश्चन नहीं, अगर हम बता रहे हैं, ठीक है, तो आप हमको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं और उस चीज़ को तुरंत वहाँ समझ सकते हैं, और फिर हम उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, वहाँ ऐसे नहीं। ठीक है, तो आप क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस सर्टिफिकेट ऑल इंडिया में कहीं भी वैकेंसी निकलेगी तो आप भर सकते हैं। और अगर आप विशेष जानना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और कोर्स के बारे में और ये ट्रेनिंग सेंटर के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और हर एक वीडियो आपके मोबाइल पे आसानी से पहुंचेगा अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर हिट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर अगला वीडियो में हम मिलते हैं और फिर नया टॉपिक पर हम बात करेंगे। जय हिंद।